वालों को सूचित किया जाता है कि आज का सत्संग यहाँ स्कूल में आयोजित किया गया है। जो भी सत्संग का लाभ उठाना चाहते हैं वो यहाँ सत्संग में आ सकते हैं और अपने मित्रगणों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी बता सकते हैं। जो भी यहाँ आना चाहता है आ सकता है। कुछ ही देर में सत्संग शुरू होगा, तो आपसे अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके सत्संग में आए और अपना जीवन का जो उद्देश्य है उसको सफल करने का भरपूर प्रयास करें। साईं बंदी सदनाम। में गांव बिसर, यहाँ पे आज मूल ज्ञान के सत्संग का आयोजन किया गया है। बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। जिस पर मालिक की कृपा होती है, परमात्मा की दया होती है, केवल वही इस सत्संग को समझ पाते हैं। तो आज उसी मालिक से अरदास करते हैं कि आज जितनी भी बात यहाँ पे होगी आप सब उसको अच्छे से समझ पाएं, ताकि आप अपने जीवन का कल्याण कर सकें। आपको पता चल सके कि आखिर इस दुनिया में हम करने क्या आए। तो आज इन सब बातों का जिक्र किया जाएगा। सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज आनंद की जय, बंदगी साहिब बंदगी। तो आज हमारे जो जीवन का उद्देश्य है, इंसान जन्म का उद्देश्य है, आज ये हमने अच्छे से समझना है कि क्यों हमें इंसान बनाया गया, क्यों हम जानवर नहीं बने हुए। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरी, ये चींटी मकोड़े, ये मक्खियां, हम ये क्यों नहीं बने, हम इंसान ही क्यों बने। इसको अच्छे से समझ लेना है आज, क्योंकि परमात्मा की अपार कृपा हुई जो हमें ये मनुष्य जन्म मिला, इंसान चोला मिला। नहीं तो हमें कोई और जानवर का जन्म नहीं मिल सकता। कितने गली में कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं, घरों में चूहे कॉकरोच घूम रहे हैं, मक्खी मच्छर घूम रहे हैं। हम इंसान क्यों बने हैं, कारण क्या है। और अगर हमें इंसान बनाया गया है तो हम करें क्या। क्या केवल खाना पीना, जीवन जीना, धन बार जोड़ना, शादियां करना, बच्चे करना, उसके बाद बूढ़े होके मर जाना, क्या इसलिए इंसान जन्म मिला है। ये तो एक आम जानवर भी कर सकता है। वो भी अपना जीवन अच्छे से जीता है, खाता पीता है, अपनी फैमिली बढ़ाता है, चला जाता है। तो हमें इंसान जन्म का क्या लाभ मिला अगर यही सब करना है तो। और जो भी हम कुछ करते हैं, मकान जोड़ा, दुकान जोड़ी, पैसा जोड़ा, अंत में वही छोड़ के चले गए। एक पैसा भी साथ नहीं लेके गए। फिर उस पैसे जोड़ने का फायदा क्या हुआ। भले मैंने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद ली, मैंने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया, लेकिन अभी अटैक आया, अभी एक भी पैसा लेके नहीं जा पाया, सब यही रह गया। मेरे कमाए हुए पैसों पे अब कोई और ऐश करेगा। मेरा मकसद क्या है, मैं करने क्या आया हूं यहाँ पे और कर क्या रहा हूं। हमने इस पे विचार करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा कमाना छोड़ दो, मकान दुकान बनाना छोड़ दो, बनाओ, बिल्कुल बनाओ, क्योंकि आज के जमाने में बिना पैसे के गाड़ी नहीं चलती भाई। पैसा भी कमाना है, लेकिन केवल पैसा कमाना है ऐसा नहीं है। हमें मकसद ही नहीं पता है अपने जीवन का कि हम करने क्या आए हैं, इसीलिए भटक रहे हैं। अब अगर हमें कोई बता भी देता है कि क्या करने आए हैं, तो वो भी अधूरा ज्ञान बता रहा है। कैसे, किसी ने कह दिया कि भगवान की पूजा करना है जी, हम पूजा पाठ करने आए हैं, हम नाम जपने आए हैं, लोग भगवान का नाम जप रहे हैं। मुसलमान है तो कह रहे हैं हम यहाँ नमाजें पढ़ने आए हैं, रोज 5 समय 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं।
चर्च वाले हैं तो कह रहे हैं हम यहाँ चर्च में पूजा करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं, प्रार्थनाएं करी जा रहे हैं। यानी जिसको जैसा ज्ञान मिल रहा है वो उसी को सत्य मानकर चला जा रहा है। और असल में ये सब कर क्या रहे हैं? चाहे हिंदू आरती गा रहा है मंदिर में, चाहे मुसलमान नमाज पढ़ रहा है अरबी में, चाहे ईसाई प्रेयर कर रहा है अंग्रेजी में, चाहे सिख गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा है पंजाबी में, ये सब कर क्या रहे हैं? ये सब 52 अक्षरों को जप रहे हैं, 52 अक्षरों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। वही एक आरती, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, बच्चे से बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वही अक्षर पकड़ के बैठे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी ओम जय, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वही लाइनें तुमने रट ली हैं और वही बार 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 रटी सुनाई जा रहे हो, सुनाई जा रहे हो। वही 5 टाइम की नमाज बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, वही 5 टाइम की नमाज पढ़ते जा रहे हैं। वही गुरु ग्रंथ साहब बचपन से लेके बुढ़ापे तक पढ़ते जा रहे हैं। वही प्रेयर अंग्रेजी की बचपन से लेके बुढ़ापे तक करते जा रहे हैं। आखिर पकड़ा किसे हमने पकड़ किसको लिया है? 52 अक्षरों को। ये जो कागज दिया ना आपको पर्चा, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं क्या है? ये 52 अक्षर हैं। 52 अक्षर का क्या मतलब होता है? जब आप हिंदी वर्णमाला में देखोगे, संस्कृत वर्णमाला में देखोगे और उन अक्षरों को गिनोगे, का खा गा चा छा जा का खा डा आ ई, ये सब मिला के टोटल 52 अक्षर बन जाते हैं। इन्हीं 52 अक्षरों से सारी दुनिया के नाम लिखे जा सकते हैं। इन्हीं आ ई का खा गा से जितनी भी दुनिया की किताबें हैं वो सब लिखी जा सकती हैं केवल 52 अक्षरों से, हिंदी और संस्कृत भाषा में। अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? कितने होते हैं बेटा? 36, 26। वेरी गुड, क्लैपिंग करो बच्चे के लिए। क्योंकि 26 अंग्रेजी में है और हिंदी में संस्कृत में कितने हैं? 52। वो किसने बनाई? हिंदी भाषा किसने बनाई बेटा? हैं? भगवान ने। अगर भगवान ने बनाई होती ना, बच्चा पैदा होते हिंदी बोल रहा होता। किसने बनाई पता है? नहीं पता। आदि मानव का नाम सुना कभी? आदि मानव, हाँ सुना है ना? इसने बनाई। इसने कैसे बनाई? जो इंडिया में आदि मानव रहते थे उन्होंने कौन सी भाषा बनाई? हिंदी, संस्कृत। और जो अमेरिका, इंग्लैंड में रहते थे उन्होंने कौन सी भाषा बनाई? इंग्लिश। हमने कितने अक्षर खोजे हमारे आदि मानव ने? 52। उन्होंने कितने खोजे? 26। तो इंटेलिजेंट कौन है? हम हैं। हम उनसे दुगने खोज के बैठे हैं। हमने 52 खोज लिया, वो बेचारे 26 पे अटक के 27वां ना बना पाया आज तक। तो इंटेलिजेंट कौन है? हम हैं। लेकिन हमारी नजरों में इंटेलिजेंट कौन है? एक अंग्रेज खड़ा हो और एक इंडिया का बिहारी खड़ा हो, किसको मानेंगे इंटेलिजेंट? अंग्रेज को सोचते कि अंग्रेज है ये इंटेलिजेंट है, जबकि वो लोग 26 से 27वां अक्षर नहीं खोज पाए। इतना समझ लो, यानी हम सबसे इंटेलिजेंट हैं लेकिन हम जान ही नहीं पा रहे अपने आप को। तो 52 अक्षर किसने बनाए? आदि मानव ने। पहली खोज क्या थी आदि मानव की? सबसे पहले क्या खोजा उसने? 52 तो बाद में बेटा। सबसे पहले जब वो बोलना भी नहीं जानता था, वो कपड़े भी नहीं पहनता था, खेती बाड़ी भी नहीं जानता था, तब उसने क्या, इस दुनिया की पहली खोज क्या है? पहला साइंटिस्ट कौन है? आदि मानव। क्या खोजा उसने? अग्नि, आग। क्योंकि वो रहता तो 5 तत्वों में था, लेकिन उसे केवल 4 तत्वों का ज्ञान था। कौन कौन से 4 तत्व? आकाश, हवा, धरती, पानी। इन चारों को अच्छी तरह जानता था वो। आसमान के नीचे रहता था, हवा से सांस लेता था, प्यास लगती तो पानी पीता था, और चलता कहां था? धरती पे। लेकिन एक तत्व और था जो उसको कभी पता ही नहीं लगा, वो था अग्नि, फायर, आग। अब आग की खोज कैसे हुई? हाँ, तो उसको किसी ने आके बताया था कि दोनों पत्थरों को टकरा आग निकलेगी। कैसे निकल गई फिर?
वो शिकार करता था जानवरों के, किससे करता था? पत्थरों से। जब वो पत्थर उसने मारा, दिन में भले पत्थर टकराया होगा लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि आग निकली है। लेकिन जब उसने कभी रात में पत्थर मारा होगा तो क्या निकला? चिंगारी निकली। तब उसकी बुद्धि ने काम करना शुरू किया कि भाई वो कुछ है, क्या है वहां पे जो चमक रहा है। तो उसने बार बार ट्राई किया और उसने 2 पत्थरों से आग जला ली। तुम्हारे हाथ में 2 पत्थर, तू जला लोगे आप? तुम गैस जला के देख लेना चूल्हा। 2 पत्थर दे दिए जाए ना तुम्हें और आग जलाओ बेटा, तुम पूरा दिन ठक ठक करते रहोगे, आग नहीं लगा पाओगे। वो इतना इंटेलिजेंट था, वो आदि मानव इतना इंटेलिजेंट था कि 2 पत्थरों से उसने आग निकाल दी। तुम बिना माचिस के नहीं निकाल पाओगे। तो वो पहली इन्वेंशन थी। वो हमारी जिंदगी की, हमारे जीवन में जो भी बदलाव हुए उस एक इन्वेंशन की वजह से हुए। तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है इस दुनिया में? आदि मानव। अब उसने आग तो खोज ली लेकिन उसका नाम नहीं रख पाया। उसको पता ही नहीं इसको बोलूं क्या। क्यों नहीं रख पाया उसके नाम? क्यों नहीं पता था? क्योंकि 52 नहीं थे उस वक्त। उसने अक्षरों की खोज नहीं करी। अक्षरों की खोज बाद में हुई। तो अक्षरों की खोज कैसे हुई? अक्षरों से पहले वो क्या करता था? वो कोई भी संकेत देने के लिए एक दूसरे को वो ड्राइंग करता था, चित्र बनाता था। वो पहाड़ों पे, पत्थरों पे ड्राइंग बनाता था। आज भी हमारे पुराने मंदिर देखोगे ना, या पुरानी गुफाएं देखो, उस पर चित्रकला कर रखी है। किसी ने शेर देखा तो शेर बना देता था कि सावधान यहाँ शेर है। किसी ने सांप देखा, सांप बना देता था। अजगर देखा, अजगर बना देता था। आज भी जो लोग अनपढ़ होते हैं उनके लिए देखोगे कहीं पर मगरमच्छ है नदी में, तो वहां पर लिखा नहीं होगा केवल कि मगरमच्छ है, वहां पर मगरमच्छ की फोटो भी बनी होगी। क्यों? क्योंकि जिसको नहीं पता ये 52 अक्षरों में क्या लिखा है, वो कम से कम फोटो देख के समझ जाएगा। तो धीरे धीरे फोटो से आगे बढ़ते हुए उसने मुंह से अक्षर निकालने सीखे। जितने भी अक्षर वो निकाल पाया, आ ई उ जितने भी, उसको लिपिबद्ध करने लग गया, लिखने लग गया। तो लिखते 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 52 अक्षर जब पूरे हो गए, उसके बाद उसने उन 52 अक्षरों से ये सारी दुनिया में जो भी चीज दिख रही है उसका नाम लिखना शुरू कर दिया। पेड़ का नाम रख दिया पेड़ा, सड़क का नाम रख दिया सड़क, पत्थर का नाम पत्थर, हवा का नाम हवा, आकाश का नाम आकाश। और उसके बाद अपनी कम्युनिटी के, अपने आसपास के जितने लोग थे उसको वो पढ़ाने लग गया। तो वो क्या बन गया? टीचर, गुरु बन गया। और जो पढ़ेंगे वो क्या बन गए? शिष्य। वहां से गुरु और शिष्य का ये रास्ता शुरू हुआ। और ये क्या खत्म हो गया? आज खत्म नहीं हुआ। आप जहां बैठे ना बेटे स्कूल में, यहां पर वही गुरु अब अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? वही जो आदि मानव ने पढ़ाया। 52 अक्षर 53 नहीं बना पाया कोई, तो यानी जो उन्होंने पढ़ाया वही तो पढ़ने लगे। अब धीरे 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 यहां तक तो समझ में आया कि इस 3 लोक में जितना भी सामान था उसको उसने लिपिबद्ध कर दिया, नाम रख दिया। अच्छा काम किया कि बुरा कर दिया? अच्छा किया। अब तुम एक मसाला लेने जाओ ना दुकान में, तो 50 तरह के मसाले हैं। अगर तुम्हें नाम ना पता हो मसाले का तो कैसे बोलोगे क्या चाहिए? लेकिन अब नाम रख दिया है, काली मिर्च, लौंग, जीरा, हल्दी, जो मर्जी बोलो दुकान वाला एकदम ला के दे देगा। तो इससे हमारा फायदा हो गया, हमारा समय बच गया, हमारा ज्ञान बढ़ गया। तो इस संसार की सारी चीजें उनका नाम रख दिया गया। बहुत अच्छी बात हुई, बहुत बढ़िया जीवन हो गया। लेकिन उसके बाद भगवानों के भी नाम इन्हीं अक्षरों से रख दिए गए। जैसे विष्णु, विष्णु में क्या है? वा ई की मात्रा, आधा शाह, ना उ की मात्रा। राम, रा आका डंडा म। जितने भी नाम देखोगे तो ये नाम कब बने? जब 52 अक्षर बने, तब बने। और अगर 52 अक्षर ना बने होते तो कौन से भगवान का नाम होता है इस दुनिया में? है? किसी का भी नहीं होता। अगर 52 अक्षर ना होते तो किसी भगवान का नाम ही नहीं होता।
कोई राम राम नहीं, कोई श्याम श्याम नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई वाहिगुरु नहीं, क्योंकि ये सारे नाम 52 अक्षरों के बाद बने हैं। जैसे तुम्हें जितनी भी दुकान, मकान, हवेलियां दिख रही हैं, ये कैसे बनी है पता है? ईंट से। अगर ईंट का आविष्कार ना होता तो कैसे मकान बनता ये? तो एक ईंट बनी तो एक को देख के दूसरी, दूसरी को देख के तीसरी, सारे मकान बन गए। तो एक अक्षर बना, उसके बाद सारे अक्षर बनते चले गए, और उन्हीं अक्षरों से सारे ग्रंथ, सारे नाम, सारी जात, सारे धर्म, हमारे तुम्हारे सबके नाम उन अक्षरों से बने हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहले क्या देते हैं उसको? हम नाम देते हैं। और भैंस का बच्चा पैदा होता है तो भैंस क्या देती है उसको? नाम देगी वो नहीं देगी। क्यों? क्योंकि भैंस ने अक्षर खोजे ही नहीं, केवल इंसान ने खोजे। बाकी 84 लाख योनियों में एक भी ऐसी योनि नहीं है जिसने 52 अक्षरों की खोज करी। हाँ, ये जो तोता है ना, ये तोता बोल देता है 52 अक्षर। ये बोलेगा राम राम, श्याम श्याम, अल्लाह, सब कुछ भी बोल देगा ये, लेकिन ये असल में बोलता नहीं है, केवल कॉपी करता है तुम्हारी टोन को। और तुम्हें लगता है ये बोल रहा है, ये केवल तुम्हारी नकल करता है। इसको पता नहीं है कि राम कौन है, श्याम कौन है, लेकिन कॉपी करेगा। तो ये 52 अक्षर केवल और केवल इंसानों ने बनाए, इंसानों ने ही इसको यूज किया, और भगवानों के सारे नाम इन 52 अक्षरों से बना दिए। अब भगवानों के नाम बनाने के बाद क्या हुआ? राम वाला कहने लगा मेरा राम बड़ा है, अल्लाह वाले कहने लगे हमारा अल्लाह बड़ा है, सिख कहने लगा मेरा वाहिगुरु बड़ा है, ईसाई कहने लगा मेरा गॉड बड़ा है। और फिर क्या हुआ? चारों लड़ पड़े, चारों लड़े। आज देखो कितने झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? केवल नाम के पीछे। राम वाले को पूछो तूने राम को देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं। अल्लाह वाले से पूछो तूने अल्लाह को देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं। वाहिगुरु वाला नहीं, मैंने भी नहीं देखा। चर्च वाला, मैंने भी नहीं गॉड देखा। फिर लड़ क्यों रहे हो भाई? फिर लड़ क्यों रहे हो? केवल नाम बड़ा करने के लिए। जैसे पानी के कई नाम है, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, 5 नाम है। अब कोई कहे पानी बड़ा है, जल बड़ा है, वाटर बड़ा है, और लड़ने लग जाए तो बेवकूफ है वो, क्योंकि पांचों नाम एक ही चीज के हैं। इसी प्रकार राम कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, गॉड कह लो, एक ही है, लेकिन लोग उसको जानते नहीं है, इसलिए झगड़ा करते हैं। अब झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई ये बताने वाला नहीं मिल रहा है कि वो अल्लाह वाहिगुरु है क्या, यानी वो पानी है क्या। होता पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। वो राम है क्या? क्या वो केवल राम का नाम है कि मैं घर में बैठ के बस बोलने लग जाऊं राम 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 राम? अरे ये तो 52 अक्षर हैं। या मैं घर में बैठ के जपने लग जाऊं अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु, 52 अक्षर हैं। या मैं वाहिगुरु वाहिगुरु करने लग जाऊं, 52 अक्षर हैं। या गुरु के द्वारा कोई दिया हुआ मंत्र जपने लग जाऊं, 52 अक्षर हैं। ये सब 52 अक्षर हैं। अब राम क्या है? फिर इसको जानना है। राम क्या है, अल्लाह क्या है, वाहिगुरु क्या है? जिसकी वजह से हमारी बॉडी चल रही है, वो है राम। और वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। राम की वजह से हमारी बॉडी चल रही है। हमारी बॉडी किसकी वजह से चलती है? राम। अब मुसलमान कहे मैं तो नहीं मानता राम को, मेरी बॉडी तो अल्लाह की वजह से चल रही है, फिर राम कहां चलेगा? असल में राम कौन है? राम का मतलब है आत्म राम, आत्मा। नाम सुना बच्चों? आत्मा, आत्मा नाम सुना है? कैसी होती है आत्मा? आप अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो यहाँ पे? घर से लाए थे ना? घर तो नहीं छूट गई किसी की, सबकी है। अपने टिफिन बॉक्स लाए ना, अभी सबके रख दिए जाए एक साथ, अपना अपना उठा लोगे ना? पहचानते ना, क्योंकि लेके आए हो ना। तुम्हारे जूते पहचान लेते ना मेरे कौन से, तुम्हारे स्केच, तुम्हारा पेन, सब अपना अपना पहचान लोगे, क्योंकि लेके आए हो घर से। लेके तो आत्मा भी आए हो ना। तो आत्मा कैसी होती है? बस किसी को जानना है, क्योंकि सबके पास आत्मा है। ऐसा कोई है ही नहीं जो बिना आत्मा के यहाँ पे आया है।
हर बंदा अपनी आत्मा को लेके आया है। एक बार फिर सोचो, आत्मा को लेके आया है या आत्मा तुम्हें लेके आई है? आत्मा तुम्हें लेके आई है। अब समझना इसको अच्छी तरह। अगर रास्ते में आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ देती तो तुम यहां पहुंचते? क्या होता फिर? मर जाते, यानी बॉडी गिर पड़ती। और बॉडी को छोड़ता कौन? आत्मा। तो तुम क्या हो? बॉडी हो या आत्मा हो? सोच लो एक बार। बॉडी। सोच लो एक बार, तुम बॉडी हो? अच्छा, आत्मा हो। आत्मा होते तुम्हें पता होता है कि आत्मा कैसी होती है, तुम खुद को ही नहीं जानते। समझ में आ रही मेरी बात? तुम आत्मा ही हो, तुम बॉडी नहीं हो। बॉडी क्या है? बॉडी एक गाड़ी है, कार है, रथ है। और इस रथ में कितनी इंद्रियां लगी हैं? 10। तो इसका नाम है दशरथ। दशरथ नाम सुना है? दशरथ कौन है? दशरथ राम जी के पिताजी, दशरथ के पुत्र हैं राम जी। लेकिन सांकेतिक ज्ञान में दशरथ का मतलब होता है 10 इंद्रियों का रथ। कौन कौन सी इंद्रियां हमारी बॉडी में? कौन कौन सी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां यानी जिससे ज्ञान होता है हमें। कैसे ज्ञान होगा? आंखों से ज्ञान होगा। सामने लड़का बैठा है कि लड़की, ज्ञान हो गया। लाल रंग है कि पीला, ज्ञान हो गया। यानी आंख से हमें ज्ञान हो रहा है, तो ये इंद्री ज्ञान इंद्री है। कान, कान से हमें सुनाई दे रहा है, बिल्ली बोली कि चूहा बोला कि कुत्ता भौंका कि शेर दहाड़ा, इससे हमें ज्ञान होता है। हमें नाक से ज्ञान होता है, बदबू आई कि खुशबू आई। हमें जीभ से ज्ञान होता है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है। हमें स्किन से ज्ञान होता है, गर्म है, ठंडा है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और कर्म इंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं। कर्म किससे करते हैं? पहला कर्म तो ये मुंह से बोलते हैं, ये हाथ पैर इनसे चलते हैं, उठाते हैं सामान, और लैट्रिन बाथरूम जो करते हैं वो कर्म इंद्रियां हैं। तो ये टोटल 10 इंद्रियां ये हैं। ये जितनी बॉडीज दिख रही है 10 इंद्रियां हैं। अब इन 10 इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? आत्मा। वो हो तुम, वो आत्मा हो तुम। अब तुमने क्या करना है? तुमने अपने आप को जानना है, बस, और कुछ नहीं करना। अभी तक तुम अपने आप को बॉडी मान रहे हो। क्या नाम बेटा आपका? वीर। अभी तक कोई पूछेगा बेटा आपका नाम क्या है? वीर। आपकी फोटो कहाँ है? ये है। यानी तुम अपने आप को वीर समझ बैठे हो कि ये मैं हूं। अभी कोई कहेगा बेटा आप कितने साल के हो? मैं 8 साल का, मैं 10 साल का। बूढ़े हो जाओगे कितने साल के? वीर 50 साल का, 60 साल का। लेकिन असल में वीर कोई बॉडी नहीं है। वीर एक आत्मा है जो कभी ना तो पैदा हुआ है ना कभी मरेगा। तो क्या करता है वीर? बार बार बॉडी को पकड़ता है और बार बार बॉडी को छोड़ देता है। बस इतना काम कर रहा है वीर। यानी हमारी आत्मा क्या कर रही है? बॉडी को पकड़ रही है, बॉडी को छोड़ रही है। जब बॉडी को पकड़ लेती है तो हमारा जन्म होना कहलाता है कि बच्चा पैदा हो गया। और जब बॉडी को छोड़ती है तो हमारी मृत्यु कहलाती है। जैसे किसी के पिताजी मर गए, यानी बॉडी को छोड़ दिया आत्मा ने, निढाल पड़ी हुई है बेचारी। अब कह रहे पिताजी मर गए, और कार्ड पे क्या लिखवाएंगे? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब होता है कि कोई यहां से चला स्वर्ग पहुंच गया। अब अगर पिताजी मरे होते तो फिर स्वर्ग कौन पहुंचा? कौन चला गया स्वर्ग? पिताजी। पिताजी का स्वर्गवास हुआ, आत्मा का स्वर्गवास थोड़ी लिखेंगे। मेरे पिताजी का स्वर्गवास, यानी मेरे पिताजी पहले यहां रहते थे, अब चले गए स्वर्ग में। तो फिर मरा कौन? मरा कौन? पिताजी अभी यहां रहते थे, अब वहां रहने चले गए। जैसे तुम लोग सुबह 6 बजे तक घर में रहते हो, उसके बाद स्कूल में रहने आ जाते हो, फिर रह के घर चले जाते हो, फिर स्कूल में आ जाते हो, फिर चले जाते हो, फिर तो आना जाना लगा हुआ है, मरना थोड़ी नहीं है। इसी प्रकार कोई यहाँ पर रहता है, कोई स्वर्ग में चला गया, फिर पता लगा पैदा होगी यहाँ आ गया, फिर स्वर्ग में चला गया, फिर यानी कोई नहीं मर रहा है।
इस दुनिया में कोई मरता ही नहीं है। कई लोग कहते हैं पिताजी की मृत्यु हो गई स्वर्ग में, पिताजी की कभी मृत्यु होगी ही नहीं, क्योंकि पिताजी बॉडी है ही नहीं, पिताजी है आत्मा। आप भी आत्मा हो, हम भी आत्मा है, राम जी भी आत्मा है, श्याम जी भी आत्मा है, हर इंसान जो भी तुम्हें दिख रहा है वो सब आत्मा ही है। लेकिन ये कपड़े पहन लिए हैं शरीर वाले तो शरीर दिखाई दे रहे हैं। कपड़े की क्या क्वालिटीज हैं? दो क्वालिटीज हैं, तीन होते हैं। जो कपड़े हैं वो दो तरह के कपड़े हैं मेन। कौन कौन से हैं? एक आदमी, एक औरत। तुम देखते हो बस दो ही दिखेंगे तुम्हें, आदमी औरत, आदमी औरत। कहीं सड़क पे चले जाओ, चौक वॉक पे कोई तुम्हें किन्नर दिखाई दे जाएगा, जिसको हम कहते हैं नपुंसक कह देते हैं, हिजड़े कह देते हैं, वो दिखाई दे जाएंगे। यानी तीसरी क्वालिटी भी है, लेकिन वो बहुत आम नहीं है, वो कहीं कहीं मिलती है। मेन जो क्वालिटीज है वो दो ही हैं, आदमी और औरत। वो भी केवल इसलिए अलग है क्योंकि डिजाइन अलग है। आदमी को देख के तुम ये नहीं कहोगे कि औरत है। जैसे हम पैंट लेने जाए, हम दुकान पे गए, जीन्स है ना भैया जीन्स, वो पूछेगा लेडीज लो की जेंट्स। तुम पूछो चश्मा है, वो पूछेगा लेडीज लो की जेंट्स। तुम मांगोगे पर्स है, वो कहेगा लेडीज लो की जेंट्स। अब वो चीज एक ही मटेरियल से बनी है। चश्मा भी दोनों प्लास्टिक से बने हैं, लेडीज हो चाहे जेंट्स। कपड़े भी दोनों से, कपड़े से जीन्स बनी है, लेडीज हो चाहे जेंट्स। कोई भी चीज लेडीज और जेंट्स देखोगे, केवल डिजाइन का फर्क है, मटेरियल सेम है। इसी प्रकार लेडीज और जेंट्स ये भी केवल डिजाइन का फर्क है, मटेरियल सेम है। 5 तत्वों के शरीर से इंसान का शरीर बना है, 5 तत्वों से औरत का बना है। तो अलग कैसे किया हमने? केवल डिजाइन की वजह से। लेकिन जो इसको चला रहा है आत्मा, वो ना लेडीज है ना जेंट्स है, वो दोनों से अलग है। जैसे पंखा, अलग अलग डिजाइन के पंखे हो सकते हैं, लेकिन जो करंट है वो बिल्कुल अलग है और एक है। वो एक ही सबको चला रहा है, चाहे उससे टेबल फैन चला लो, चाहे उससे सीलिंग फैन चला लो, चाहे उससे हीटर चला लो, गीजर चला लो, कुछ भी चला लो, वो एक आत्मा से ही सब चल रहा है। इसी प्रकार वही आत्मा हम सब में विराजमान है, चाहे वो कोई आदमी है, चाहे औरत है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है। तो जो असली राम है वो कौन है? आत्म राम। इसीलिए हमारे बचपन में प्रेयर्स गाई जाती थी, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। अब हिंदू तो समझ जाएगा बात, हाँ भाई तुझ में राम, मुझ में। मुसलमान कहेगा मुझ में नहीं है तेरा राम वाम, फिर क्या होगा? ईसाई कहता मैं ना मानता राम को, सिख कहते मैं ना मानता, फिर राम नहीं है उसमें? है, बिल्कुल है, लेकिन उसका नाम वो राम नहीं एक्सेप्ट करना चाहता। कोई बात नहीं, तो अल्लाह ले ले भाई, अल्लाह है, हाँ अल्लाह है। सिख में वाहिगुरु है, हाँ वाहिगुरु सब में है, सब में मान लेंगे लोग। केवल अपने 52 अक्षरों को पकड़ के, तुम्हारे 52 अक्षरों की कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए। वाहिगुरु की जय करो, सिख बड़े आराम से कहेगा, तुम कहोगे राम जी की जय, कहेगा भैया हम ना करते। मुसलमान को अल्लाह अकबर, कहेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। तो राम जी की जय हम ना करते, और जबकि वो अल्लाह और राम एक ही है। बस इतना समझना है। वो आत्मा हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है, लेकिन चारों के चारों अज्ञानी बने बैठे हैं। उनको पता ही नहीं है कि आत्मा है कैसी, है क्या आत्मा। बस अपने धार्मिक तीर्थों तक, अपने धार्मिक मंदिरों तक सीमित हो चुके हैं। और जो उनको मंदिर तक लेके जा रहा है, हिंदू को कौन लेके जा रहा है मंदिर तक? आत्मा। रास्ते में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, थाली वाली सब वहीं पड़ी होगी, पूजा के लिए जा रहा है। मुसलमान जा रहा है मस्जिद के लिए, रास्ते में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, सब नमाज हो गई वहीं पे उसकी। ईसाई जा रहा है, सिख जा रहा है, वो सब पूजा पाठ तब कर पाएगा जब आत्मा वहां तक पहुंचाएगी। तो जिसकी वजह से वो चल रहा है, जिसकी वजह से खा रहा है, पी